नमस्कार, मैं दीपक सोनी, सरस्वती विद्या मंदिर, राजगढ़। आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं पद्यखंड 3 प्रेम और सौंदर्य, घनानंद के पद जिसके कवि है घनानंद। आज हम देखेंगे इसका पद्यांश। पद्यांश है: पहिले अपनाए सुजान सनेह सो, क्यों फिरी नह के तोरिए जूं, निर्धार आधार है धार मजार, दही गही बाना बोरिए जूं, घन आनंद अपने चातक को, गुण बांधी ले मोह ना छोरिए जूं, रस प्याई के ज्याय बढ़ाई के आस, विसास में यो विष घोरिए जूं। इसके कठिन शब्दार्थ हैं: अपनाए यानी कि अपना कर, नह यानी कि प्रेम, धार मजार यानी कि धारा के मध्य, गही यानी पकड़कर, बोरिए यानी कि डुबाना, मोह यानी कि प्रेम, विश्वास यानी कि विश्वास, विष यानी कि जहर। अब इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति के प्रेम और सौंदर्य घनानंद के पद से ली गई है। इसके कवि घनानंद जी है। इसका प्रसंग है: यहाँ कवि अपनी प्रेयसी सुजान से प्रेम को ना तोड़ने के लिए प्रार्थना कर रहा है। पंक्ति है: पहिले अपनाए सुजान सनेह सो, क्यों फिरी नह के तोरिए जूं। कवि घनानंद जी कहते हैं कि हे सुजान, पहले तो तुमने मुझे प्रेमवश अपना लिया, अर्थात मुझसे प्रेम किया, परंतु अब क्यों उस प्रेम को तोड़ दिया। निर्धार आधार है धार मजार, दई गही बहाना बोरिए जूं। मैं इस प्रेम की मझधार में बिना किसी आधार के हूँ। ऐसी स्थिति में दई गई बहाना बोरिए जूं, दही गही बहाना बोरिए जूं। ऐसी स्थिति में मेरी बाहाँ पकड़कर उसे छोड़ो नहीं, अर्थात इस प्रेम मार्ग में तुम्हारे अतिरिक्त कोई और नहीं है, इसलिए मेरा हाथ पकड़कर बीच राह में मेरा साथ मत छोड़ो। घन आनंद अपने चातक को, गुण बांधी ले मोह ना छोड़िए जूं। चातक के आनंद, घन यानी कि बादल, अपने चातक के गुणों को ग्रहण करके अर्थात उसकी टेक का ध्यान करके मेरे साथ प्रेम करना छोड़ो मत। जिस प्रकार चातक अपने प्रिय घन यानी बादल को देखकर हर्षित हो जाता है, उसकी टेक है रस प्याई के ज्याय बढ़ाई के आस, विश्वास में यो विष घोरिए जूं। उसकी टेक है कि वह स्वाति नक्षत्र की वर्षा का जल ही पीता है। गगन में घुमड़ते घन उसको आनंद देते हैं। इसी प्रकार कवि का चातक रूपी मन सुजान रूपी घन यानी बादल की ओर टकटकी लगाए हैं। मुझे प्रेम रस पिलाकर और मेरी आशा को बढ़ाकर मेरे प्रेम रस में विष धोखा घोलकर ना पिलाओ, अर्थात मेरे विश्वास में विश्वासघात मत करो। ये इसका अर्थ हुआ। इसका काव्य सौंदर्य है ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। कुछ जगह देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये इसका काव्य सौंदर्य है। धन्यवाद।